सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसी एजुटेक। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जोन वाइज। तो आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि किस आरआरबी का कट ऑफ कितना गया था पीईटी के लिए। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना बेहतरीन सेशन। सबसे पहले जान लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। सबसे पहले स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, उसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद है डीवी, उसके बाद है मेडिकल एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है आरआरबी ग्रुप डी का? 90 मिनट की एग्जाम है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100 और मार्क्स रहेंगे 100। तो जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस। तो निगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर एक रॉन्ग आंसर होता है तो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में कितने स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी। तो जितनी भी कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। तो पीईटी में 2 इवेंट्स हैं। पहला इवेंट है 35 केजी का वेट लेके आपको 100 मीटर क्रॉस करना है 2 मिनट में। ध्यान में रखना है कि वेट नीचे ना गिरे और आपको इसके लिए सिंगल चांस ही मिलेगा। और दूसरा इवेंट है आपको 1000 मीटर की रनिंग 1000 मीटर की रनिंग करना है 4 मिनट एंड 15 सेकंड में। तो ये मेल कैंडिडेट्स के लिए हो गया। फीमेल कैंडिडेट के लिए सेम है, 20 किलो का वेट कैरी करना है और 100 मीटर क्रॉस करना है 2 मिनट में। इसमें भी ध्यान रखना है कि वेट नीचे ना गिरे और आपको इसके लिए सिंगल चांस ही मिलेगा। और दूसरा है फीमेल के लिए रनिंग 1000 मीटर और वो उनको 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई से। वेस्टर्न रेलवे मुंबई मतलब जो अपना अहमदाबाद डिवीज़न आता है उसमें, उसका हम सबसे पहले जान लेते हैं वैकेंसी कितनी थी। तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई जिसका मतलब है अहमदाबाद डिवीज़न, उसके लिए टोटल वैकेंसी थी 10,734। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस बार की तुलना में पिछली बार में जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो तकरीबन 1,03,000 वैकेंसी आई थी। अभी सिर्फ 32,430 आई है। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी जान लेते हैं। यूआर कैटेगरी के 4,287 वैकेंसी थी। एससी के लिए 1,647 वैकेंसी थी। एसटी की 812 वैकेंसी थी। ओबीसी की 2,914 वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस की 1,074 वैकेंसी थी। तो आइए जान लेते हैं कितना गया था पिछली बार का कट ऑफ वेस्टर्न रेलवे मुंबई के लिए, जिसमें आपका अहमदाबाद डिवीज़न आता है। तो जो कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी के लिए ना आफ्टर नॉर्मलाइज मार्क वो गया था 62.67 मार्क्स। और जो परसेंटाइल स्कोर है वो है 97.09। तो हम सीधा नॉर्मलाइज मार्क्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, परसेंटाइल स्कोर के बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। तो एससी का कट ऑफ गया था 50.81, एसटी का कट ऑफ गया था 49.18 और ओबीसी का कट ऑफ गया था 58.43। सेम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 51.66। तो सेम एक सर्विस मैन के लिए भी कट ऑफ दिया गया है। तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में द रेलवे सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 6 ऑपरेटिंग डिवीजन। मतलब इसमें 6 डिवीजन है वेस्टर्न रेलवे मुंबई में। तो 6 डिवीजन इस प्रकार है: अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, रतलम एंड मुंबई वेस्टर्न। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। तो जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की जो वैकेंसी थी वो टोटल वैकेंसी थी 5,249। कैटेगरी वाइज वैकेंसी जान लेते हैं। यूआर कैटेगरी की 2,132 वैकेंसी थी। एससी की 814, एसटी की 384 और ओबीसी की 1,393। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 526 वैकेंसी थी। इस प्रकार टोटल वैकेंसी थी 5,249।
तो आइए जान लेते हैं इसके लिए कितना कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर इसका कट ऑफ गया था जो यूआर कैटेगरी के था नॉर्मलाइज मार्क वो 68.32, एससी कैटेगरी का 54.02, एसटी कैटेगरी का 54.08 और ओबीसी कैटेगरी का गया था 61.66, ईडब्ल्यूएस के लिए गया था 48.76 और सेम एक सर्विसमैन के लिए भी कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है। तो जो अपना नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन है इसमें से इस जोन में कौन कौन से डिवीज़न आते हैं वो जान लेते हैं। इस डिवीज़न में अजमेर, बीकानेर, जयपुर एंड जोधपुर डिवीज़न आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद जान लेते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में पिछले साल टोटल वैकेंसी थी 4730, जिसमें से यूआर की वैकेंसी थी 2080, एससी की वैकेंसी थी 678, एससी की वैकेंसी थी 317, ओबीसी की वैकेंसी थी 1175, उस तरह ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी 474। तो ऐसे करके टोटल वैकेंसी थी 4730। तो आइए जान लेते हैं कितना गया था इसका कट ऑफ। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद के लिए जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था वो गया था नॉर्मलाइज मार्क्स में ओपन कैटेगरी के लिए 66.48, एससी के लिए 52.35, एसटी के लिए 35.55, ओबीसी के लिए गया था 59.93 और ईडब्ल्यूएस के लिए गया था 48.83। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कौन से 3 डिवीजन आते हैं? इलाहाबाद, झांसी एंड आगरा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे में टोटल वैकेंसी थी 7167, जिसमें कि यूआर की वैकेंसी थी 2745, एससी की थी 1138, एसटी की थी 557, ओबीसी की वैकेंसी थी 2006 और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी 715। तो टोटल जो वैकेंसी थी साउथ वेस्टर्न रेलवे में वो थी 7167। आगे बढ़ते और जान लेते हैं कितना गया था इसका कट ऑफ। तो साउथ सेंट्रल रेलवे का जो कट ऑफ गया था वो यूआर कैटेगरी के लिए नॉर्मलाइज मार्क 66.32 गया था, एससी के लिए 52.51 गया था, एसटी के लिए 48.67 गया था, ओबीसी के लिए 60.26 गया था और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50.08 गया था। वैसे एक सर्विसमैन का भी कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में 3 डिवीजन्स आते हैं जिनमें हुबली, मैसूरू और बेंगलुरु है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली, जिसमें चंडीगढ़ वगैरह आता है। तो टोटल वैकेंसी थी इसकी 13,153, उसमें से यूआर कैटेगरी की थी 5,144, एससी कैटेगरी की थी 2017, एसटी कैटेगरी की थी 1031, ओबीसी के लिए थी 3644 और ईडब्ल्यूएस के लिए थी 1317। ऐसे करके टोटल जो वैकेंसी थी वो 13,153 नॉर्थर्न रेलवे के लिए दी गई थी। तो आइए जान लेते हैं कितना गया था पिछली बार इसका कट ऑफ। तो जो नॉर्थर्न रेलवे का कट ऑफ गया था वो नॉर्मलाइज मार्क्स में ओपन कैटेगरी का गया था 70.98 मार्क्स, एससी कैटेगरी का गया था 60.08 मार्क्स, एसटी कैटेगरी का गया था 50.18 मार्क, ओबीसी कैटेगरी का गया था 64.77 मार्क और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गया था 57.75 मार्क्स और एक सर्विसमैन के लिए सेम दिया गया है। तो जो ये नॉर्दर्न रेलवे है इसमें चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ। तो नॉर्दर्न रेलवे के जो डिवीजन्स आते हैं उनमें है दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है साउदर्न रेलवे चेन्नई। जो साउदर्न रेलवे जोन है उसके टोटल वैकेंसी थी 9579, उसमें से यूआर कैटेगरी की थी 4363, एससी कैटेगरी की थी 1353, एसटी कैटेगरी की थी 787, ओबीसी कैटेगरी की थी 2118 और ईडब्ल्यूएस की थी 958। इस तरह टोटल वैकेंसी थी 9579। तो आगे बढ़ते और जान लेते हैं इस डिवीजन का कट ऑफ, इस जोन का कट ऑफ कितना गया था। तो चेन्नई के लिए जो कट ऑफ गया था पिछली बार वो था यूआर के लिए 60.95 नॉर्मलाइज मार्क, एससी के लिए 49.89 नॉर्मलाइज मार्क था, एसटी के लिए 43.58, ओबीसी के लिए 55.65 और ईडब्ल्यूएस के लिए
40 मार्क्स गया था। वैसे ही सेम एक सर्विसमैन के लिए भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में टोटल वैकेंसी थी 2894, उसमें से यूआर कैटेगरी की थी 1119, एससी कैटेगरी की थी 449, एसटी कैटेगरी की थी 226, ओबीसी कैटेगरी की थी 809, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थी 291। इस तरह टोटल वैकेंसी थी 2894। तो आइए जान लेते हैं कितना गया था इसका कट ऑफ। तो टोटल कट ऑफ गया था जो गुवाहाटी का, वो था नॉर्मलाइज मार्क्स यूआर कैटेगरी के लिए 60.31, एससी कैटेगरी के लिए 47.47, एसटी के लिए 36.90, ओबीसी के लिए 50.23 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40.03। सेम एक सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में टोटल वैकेंसी थी 10,873, उसमें से यूआर कैटेगरी की थी 4,926, एससी कैटेगरी की थी 1,461, एसटी कैटेगरी की थी 775, ओबीसी के लिए थी 2,619 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थी 1,087। इस तरह टोटल वैकेंसी थी 10,873। आगे बढ़ते हुए और जान लेते हैं कितना गया था कट ऑफ। तो कट ऑफ गया था कोलकाता जोन के लिए यूआर कैटेगरी का था नॉर्मलाइज मार्क्स 69.60, एससी के लिए 58.42, एसटी के लिए 48.28, ओबीसी के लिए 65.89 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गया था 50.46। सेम एक सर्विसमैन के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल रेलवे मुंबई के लिए क्या टोटल वैकेंसी थी। सेंट्रल रेलवे मुंबई में टोटल वैकेंसी थी 9,345, जिसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 3,597, एससी कैटेगरी के लिए 1,398, एसटी कैटेगरी के लिए 759, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2,656, ईडब्ल्यूएस के लिए 935। इस तरह टोटल वैकेंसी थी 9,345। तो आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कितना गया था पिछली बार सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का कट ऑफ। तो सेंट्रल रेलवे का कट ऑफ गया था मुंबई जोन का नॉर्मलाइज मार्क्स में यूआर कैटेगरी के लिए 64.10 मार्क्स, एससी के लिए 51.89 मार्क्स, एसटी के लिए 44.35 मार्क्स और ओबीसी के लिए 58.15 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए था 40 मार्क्स। उस तरह से एक सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है। तो ये था सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का कट ऑफ। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में टोटल वैकेंसी थी 3,563, जिसमें से यूआर कैटेगरी की वैकेंसी थी 1,369, एससी के लिए 555, एसटी के लिए 325, ओबीसी के लिए 956 और ईडब्ल्यूएस के लिए 358। इस तरह टोटल वैकेंसी दी गई थी 3,563। तो आइए जान लेते हैं कितना गया था ईस्ट सेंट्रल रेलवे का प्रीवियस ईयर कट ऑफ। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है नॉर्मलाइज मार्क्स में यूआर कैटेगरी के लिए 66.20, एससी के लिए 50.12, एसटी के लिए 43.35, ओबीसी के लिए 61.88 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 42.45। सेम एक सर्विसमैन का दिया है। द ईस्ट सेंट्रल रेलवे कौन कौन से डिवीजन आते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में? सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड धनबाद डिविजन्स आते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। तो इसके लिए टोटल वैकेंसी थी 4,914, जिसमें से यूआर की वैकेंसी थी 1,933, एससी के लिए थी 738, एसटी 361, ओबीसी 1,305 और ईडब्ल्यूएस के लिए 484। इस तरह टोटल वैकेंसी थी 4,914। जान लेते हैं कितना गया था कट ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे का। तो यूआर कैटेगरी के लिए नॉर्मलाइज मार्क्स 70.64, एससी के लिए 54.29, एसटी के लिए 46.95,
ओबीसी के लिए 64.64 और ईडब्ल्यूएस के लिए 53.97। सेम एक सर्विसमैन के लिए दिया गया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में आड्रा रेलवे डिवीज़न, चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न, खड़गपुर रेलवे डिवीज़न और रांची रेलवे डिवीज़न आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद में टोटल वैकेंसी थी 9328, उसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 3663, एससी कैटेगरी के लिए 1432, एसटी कैटेगरी के लिए 722, ओबीसी के लिए 2577 और ईडब्ल्यूएस के लिए 934 वैकेंसी थी। और इस तरह टोटल वैकेंसी हो गई 9328। तो आइए जान लेते हैं कितना गया था प्रीवियस ईयर इसका कट ऑफ। तो सिकंदराबाद जोन के लिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ इस प्रकार है। नॉर्मलाइज मार्क्स में यूआर कैटेगरी के 57.38 मार्क्स, एससी कैटेगरी के 46.38 मार्क्स, एसटी के लिए 43.57 मार्क्स, ओबीसी के लिए 52.46 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए 40.40 मार्क्स। सेम एक सर्विसमैन के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के लिए टोटल वैकेंसी थी 4019, यूआर के लिए 1596, एससी के लिए 633, एसटी के लिए थी 308, ओबीसी के लिए 1080 और ईडब्ल्यूएस के लिए 402। टोटल वैकेंसी थी 4019। तो आगे बढ़ते और जान लेते हैं कितना गया था प्रीवियस ईयर कट ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए। तो इसका कट ऑफ गया था नॉर्मलाइज मार्क्स में यूआर के लिए 65.87, एससी के लिए 49.33, एसटी के लिए 44.84, ओबीसी के लिए 58.53 और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 मार्क्स। सेम एक सर्विसमैन के लिए दिया गया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 3 डिवीजन्स आते हैं, जबलपुर, भोपाल एंड कोटा। तो ये था दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ का सेशन, जिसमें हमने मैक्सिमम डिवीजन्स का प्रीवियस ईयर कट ऑफ डिस्कस किया है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।